Hello aspirant, welcome you all. So currently we are dealing with the chapter that is principle of inheritance and variations और उसका एक लेक्चर जो है ऑलरेडी हो चुका है, तो आप उसको जाकर के देख लीजिए। आज का जो है सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम और उसके आगे जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हमारे जो फर्स्ट लेक्चर में जो भी हमने आपको बताया था बेसिक सी जो टर्मिनोलॉजी थी उनके बारे में, तो उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाती हूँ। सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि जीन फॉर्मेशन कैसे होती है। तो 46 क्रोमोसोम फ्रॉम द मेल एंड द फीमेल पार्टनर इससे आता है, और मतलब मेल एंड दैट इज मदर एंड द फादर, और यहाँ से गेमिटोजेनेसिस होगी जिससे 23 क्रोमोसोम्स जो है मतलब दोनों से आता है हाफ ऑफ द क्रोमोसोम और नंबर, और इससे क्या बनता है फिर डिप्लॉयड कंटेंट बनता है हमारे जाइगोट का, क्योंकि यहाँ पे गैमिट बनेगा और फिर यहाँ पे वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल बनेगा। 46 क्रोमोसोम होगा जाइगोट में, दैट इज डिप्लॉयड कंटेंट, और उसके अंदर माइटोसिस से कंप्लीट बॉडी बनता है। यहाँ तक बेसिक सी बात थी, हमें पता है। इसके बाद जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात किया था हमने, दैट इज जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी का जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, और इसके अंदर दो चैप्टर आता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस और एमबीआई दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत ही वास्ट होता है ये जेनेटिक्स का पूरा पोर्शन, और डायरेक्टली क्वेश्चन आता है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, और बहुत सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी के बाहर से भी आती है वो सारी चीज़ों के ऊपर भी हम बात कर लेंगे पूरे लेक्चर्स के दौरान। तो जेनेटिक्स ये ब्रांच होता है बायोलॉजी का जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस और वेरिएशंस। अब ये इनहेरिटेंस और वेरिएशंस जो है वो क्या था, वो हम जानते हैं कि इनहेरिटेंस जो होता है ये प्रोसेस वो होता है जिससे कि कैरेक्टर में हमें डिफरेंसेस मतलब कैरेक्टर जो होती है उसकी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जब गेमिट जेनेसिस होगी, जब गेमिट की ट्रांसफ़र होती है तो क्या होती है, जिससे हमें एक जाइगोट मिलता है पूरा का पूरा। तो जब एक इंडिविजुअल जब एक जाइगोट बनता है तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स मदर्स और कुछ कैरेक्टर फादर के आता है। तो वही जो प्रोसेस होता है जिससे ये कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है, इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ इनहेरिट हो रहा है टू द नेक्स्ट जनरेशन, और ये बेसिस होता है हेरिडिटी का। वेरिएशंस ये वो डिग्री होता है जिससे हमें पता चलता है कि पेरेंट ऑफस्प्रिंग जो है इसके बीच में डिफरेंसेस कितनी है। और जो कॉज होता है वेरिएशंस क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वही कह रहा है एनसीईआरटी, दैट इज द कॉज ऑफ द वेरिएशंस अमंग ऑर्गेनिज्म दैट इज लाइज इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स के ऊपर बात करते हैं। तो कैरेक्टर एक तरह का फीचर होता है, जैसे अगर हमें आई कलर की बात कर लें, हेयर कलर की बात कर लें, इसके बाद हाइट की बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टर होती है। लेकिन उसके एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो किस किस तरह के दिखते हैं वो होता है उसका ट्रेट्स। आई कलर में ही देख लें तो ब्लैक, ब्राउन और ब्लू, ये 3 एक्सप्रेशन हो गया, तो ये उसका क्या होता है, ट्रेट्स होता है, एक्सप्रेशन होता है। हेयर कलर की बात कर ले तो ब्राउन और ब्लैक, ये उसका एक्सप्रेशन होगा यानी कि ट्रेट्स होगा। हाइट की बात कर ले तो टॉल एंड डॉर्फ, ये उसका क्या होता है, ट्रेट्स होता है यानी कि एक्सप्रेशन होता है। अलील्स जो होती है, अलील्स ये कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होता है एक जीन का, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म, अलग अलग फॉर्म जो होता है उसको हम अलील कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी जो होता है ये डोमिनेटिंग होता है तो टॉल हो जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी डोमिनेटिंग है तो जो डोमिनेटिंग हुआ, जो डोमिनेट करेगा खुद को वो दिखाएगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी खुद को दिखा रहा है तो वो टॉल हो जाएगा। उसके बाद स्मॉल टी में यहाँ पे दोनों ही रेसेसिव है तो ये क्या हो जाता है, डॉर्फ हो जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैपिटल टी होमोजाइगस है, क्योंकि सेम तरह के यहाँ पे क्या है हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद स्मॉल टी भी होमोजाइगस है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होता है, हेटेरोजाइगस होता है। फिर डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट का डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट जो होता है इससे हम समझ सकते हैं कि एक हमारे पास अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन यानी कि एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है। अब यहाँ पे क्या है, खुद को कौन सा दिखा रहा है, कौन सा फीचर आ रहा है, कौन सा कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है, वो अगर हमें देखना है तो वो डोमिनेंट मतलब वो हेटेरोजाइगस कंडीशन से हमें पता लग जाएगा। दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक जो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो क्या होगा, रेसेसिव हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस है दैट इज फिनोटाइप और जीनोटाइप के ऊपर। तो फिनोटाइप एक तरह का क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस होता है, जैसे टॉल और डॉर्फ ये एक तरह का फिजिकल अपीयरेंस होता है। लेकिन जीनोटाइप जो होता है किसी इंडिविजुअल का उसका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो ये जेनेटिकली है, जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है जीनोटाइप। और फिनोटाइप बाहर से देखने पर क्या कैसा लग रहा है, टॉल है, डॉर्फ है, आंखें उसकी कैसी है, ये सारी फिजिकल अपीयरेंस होता है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट था मेंडल के ऊपर, ग्रेगर जॉन मेंडल
मेंडल जो है इनको फादर भी कहा जाता है, दैट इज जेनेटिक्स का, और उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। ही चूज द इसमें एक क्वेश्चन आता है कि उन्होंने जो है वो पी प्लांट जो है उसको ही क्यों, पाइसम सटाइवम जो होता है उसको ही उन्होंने क्यों चूज किया। तो ही चूज बिकॉज ऑफ द सेवरल रीजन। पहला, उसमें लाइफ स्पान जो होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, ये बाइसेक्सुअल होता है। उसके बाद प्योर लाइंस इसे बनाया जा सकता है। इसकी सैम्पलिंग साइज ज़्यादा होने की वजह से, लार्ज सैम्पलिंग साइज होता है जिसकी वजह से एरर कम आते हैं। उसके बाद जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं वो हमें देखने को मिलेगा इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए, जैसे 7 कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेगा जिसकी 14 ट्रेड्स या वेरिएशन यानी कि एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है। और टोटल जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स या कैरेक्टर्स है, एक्सप्रेशंस है, इन सब चीज़ों को हमें याद रखना है। ये सातों का सातों हमें याद होना चाहिए। तो 7 जो कैरेक्टर्स है उसमें हाइट है, पॉड की शेप है, पॉड की कलर है, सीड की शेप है, सीड की कलर है, फ्लावर की कलर है और फ्लावर की पोजीशन है, और ये सारी याद होने चाहिए। जैसे कि डोमिनेंट में आता है टॉल एंड डॉर्फ, मतलब डोमिनेंट टॉल होता है, रेसेसिव वाला डॉर्फ हो जाएगा। फिर पॉड की शेप में इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रक्टेड, पॉड की कलर में ग्रीन और येलो, सीड की शेप में राउंड एंड रिंकल्ड, सीड की कलर में येलो और ग्रीन। उसके बाद फ्लावर कलर में वायलेट एंड वाइट, फ्लावर पोजीशन में एक्सेल और टर्मिनल। तो वो सारी चीज़ें तो हमारी फर्स्ट क्लास में ही हो चुकी है। सेकेंड लेक्चर आज का स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, अब यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा समझना है इस चैप्टर को, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है, इसमें क्या होता है कि सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सेम हमें देखने को मिलेगा, बट ओनली सिर्फ एक कैरेक्टर, ओनली वन केप्ट डिफरेंट इन 2 डिफरेंट पीस। मतलब सारे कैरेक्टर्स सेम है लेकिन अगर सिर्फ एक जगह भी डिफरेंट है तो वो क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। उसी के बीच में हमें क्या कराना है, क्रॉस कराना है। अब पेरेंट्स हमारे पास क्या है, एक डोमिनेंट कैपिटल टी है और दूसरा जो है पेरेंट वो क्या है, दैट इज स्मॉल टी। अब इसके यहाँ से जो गैमीट बनेगा वो एक फादर से आएगा और एक मदर से आएगा। अब मदर के पास एक रेसेसिव वाला ही बच जाता है तो उसके पास से क्या रेसेसिव ही आएगा, दैट इज स्मॉल टी, और फादर के पास से जो है वो कैपिटल टी आता है एक पेरेंट से ही, तो कैपिटल टी डोमिनेंट है तो वहाँ से कैपिटल टी आएगा। तो दोनों मिला करके हो जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये टोटली टॉल हो जाता है क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पे क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है। और ये जो यहाँ पे ये जो हमारे पास टॉल वाला हमारे गैमीट बने हैं, ये फर्स्ट जनरेशन का है जिसको F1 या फिर फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी कहा जाता है। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये टॉल वाला, ये जो यहाँ पे गैमीट बना है फ्रॉम द कैपिटल टी और स्मॉल टी, इससे जो गैमीट बनता है ये F1 में आता है, यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन के अंदर आता है। अब जो है हमें क्या करना है, इस सेम से मतलब एक इस टॉल वाले से दूसरे टॉल वाले का क्या करना है, हमें क्रॉस कराना है। तो यहाँ पे क्रॉस हम आगे देखते हैं, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। इसके बाद है हमारे पास एक टॉपिक दैट इज जिसको कहते हैं पनेट स्क्वायर। अब इस जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर ले, डाई हाइब्रिड क्रॉस कर ले, इन सबको करने के लिए जो है हमें एक स्क्वायर दिया गया, दैट इज पनेट स्क्वायर। और पनेट स्क्वायर जो है एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया जिसका नाम है रेगिनाल्ड सी पनेट। रेगिनाल्ड सी पनेट जो है, इन्होंने ही पनेट स्क्वायर दिया जिससे इजिली कैलकुलेट हो जाता है जो भी गैमीट बनता है, पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें इजिली यहाँ से बन जाती है। तो पनेट स्क्वायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या किया गया कि जो भी हमारे पास अभी बचा है, दैट इज टॉल एंड इधर भी टॉल है, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में यहाँ पे क्रॉस करवानी है। तो क्रॉस करवाने के लिए सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर ले तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी है, और एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी है, ठीक है। तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी को एक जगह रखेंगे, इस वाले को कैपिटल टी स्मॉल टी को एक जगह रखेंगे। अब यहाँ पे क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पे ये कैपिटल टी का इसके साथ, तो ये कैपिटल टी हो जाएगा 2 बार। इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बाद इस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद इस स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ, तो यहाँ पे जो होता है 2 स्मॉल टी। तो ये वाला जो हमारे पास अभी यहाँ पे बना है ये होता है हमारा F2 यानी कि सेकेंड फीलियल जनरेशन, F2 जनरेशन, जिसको सेकेंड फीलियल जनरेशन भी कहते हैं। फर्स्ट फीलियल जनरेशन में तो हमारे पास एक ही चीज़ आया है, दैट इज टोटली टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जो हमारे पास F2 जनरेशन में आया है वो आया है दैट इज ये वाली कैपिटल टी स्मॉल टी 2, और उसके बाद एक आता है हमारे पास दैट इज स्मॉल टी। अब इसमें क्या देखना है हमें कि इसकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो है कितनी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है इसमें फिनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात कर ले, फिनोटिपिक यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकली यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, अगर हम इसको टोटली कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारे पास टॉल। इसके बाद ये भी हमारे पास क्या होता है टॉल होगा,
कर ये भी हमारा क्या होगा, टॉल होगा। सिर्फ ये वाला जो बचता है रिसेसिव वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिकली हमें देखने से क्या लग रहा है, हमारे पास 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है। ठीक है, तो फिजिकली जो हमें देखने को मिल रहा है वो होता है फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो कितना होता है, टोटल 4 है, तो उसमें से 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है, तो 3:1 का रेशियो हो जाता है। इसको तो याद रखना ही नहीं है, आपको बस समझ लेना है कि कैसे ये कैलकुलेट हो रही है। तो फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास 3 टॉल और 1 डॉर्फ हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है दैट इज द जीनोटिपिक रेशियो, इसकी जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, तो वो हमें यहाँ से देखने को मिल जाएगा। दैट इज एक कैपिटल डी है और 2 जो है हमारे पास क्या है, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, और एक जो है हमारे पास वापस से क्या है, दैट इज स्मॉल टी है। तो एक हमारे पास कैपिटल टी है, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी है और एक हमारे पास स्मॉल टी है। तो ये अगर जीनोटिपिक रेशियो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो हम 1:2:1, और इसको हल्के में नहीं लेना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो दैट इज 3:1, जिसमें कि 3 टॉल होता है और 1 डॉर्फ होता है। जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 1:2:1 होता है। इसके बाद अब इसी कंक्लूजन क्या क्या निकला है उसको भी हमें याद रखना है इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एनसीईआरटी कहता है कि जो टॉल एंड द डॉर्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप। ठीक है, जो टॉल और डॉर्फ ट्रेट्स है वो आइडेंटिकल किसके है, अपने पेरेंटल टाइप पे, और वहां पे कोई भी तरह का ब्लेंडिंग हमें देखने को मिला है। दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वेयर एदर टॉल, या तो वो सारे के सारे टॉल हैं या तो वो ड्वार्फ है, कोई इन बिटवीन हाइट नहीं है। यहाँ पे अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो यहाँ पे अगर पूरा टॉल है, ये पूरा डॉर्फ है, तो क्या ये दोनों इन बिटवीन हाइट का है, नहीं। यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लग रहा है। यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लगने की वजह से क्या हो रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी क्या कर रहा है, खुद को कैपिटल दिखा रहा है, मतलब खुद को जो है वो टॉल दिखा रहा है। यहाँ पे कैपिटल टी खुद को डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट करने की वजह से कैपिटल टी स्मॉल टी वाला में भी ये क्या होता है, टॉल हो जाता है। तो यहाँ पे या तो टॉल दिख रहा है, यहाँ तो फिर शॉर्ट दिख रहा है, यानी कि डॉर्फ दिख रहा है, कोई इन बिटवीन हाइट का नहीं दिख रहा है इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और कुछ बातें हैं जैसे कि जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं दैट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, या ना F1 में या F2 कह ले, दोनों ही जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में तो हमें टोटल टॉल मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टोटली टॉल मिला है, तो वहाँ पे भी कोई ब्लेंडिंग नहीं देखने को मिली है। और F2 जनरेशन जहाँ पे 3:1 का रेशियो है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो, वहाँ पे भी कोई भी तरह का हमें दैट इज कोई ब्लेंडिंग नहीं देखने को मिली है। यही कहता है हमारा दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कंक्लूजन निकलता है। और इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन, मेंडल प्रपोज्ड दैट, मेंडल ने प्रपोज किया दैट कुछ तो ऐसा है, समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड, कुछ ऐसा है जो कि पास हो रहा है अनचेंज्ड, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है गैमीट्स के द्वारा। और उन्होंने तब इस चीज को, वो कुछ जो था जिसको उन्होंने कहा था कि कुछ तो ऐसा है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है गैमीट्स के द्वारा, उनको उन्होंने कहा, उसके मतलब उस टाइम में उन्होंने उसको कहा दैट इज फैक्टर्स। और उस फैक्टर्स को अब के टाइम में हम कहते हैं जीन्स। ठीक है, जीन्स क्या होता है, ये यूनिट है हमारे इनहेरिटेंस का, और वो जीन जो कोड करता है फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज अलील्स। और वो जीन जो कि कोड करता है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए जो पेयर करता है, मतलब जो कोड करता है, वो क्या होता है, अलील्स होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज द फर्स्ट लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हमारा होता है, ये कहता है कि व्हेन 2 डिफरेंट अलील, जब 2 डिफरेंट अलील हमारे पास है, कंबाइन टुगेदर है, तो उसमें से खुद को सिर्फ एक ही एक्सप्रेस करेगा, दूसरा वाला एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो अब यहाँ पे स्मॉल टी भी तो खुद को दिखा सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कैपिटल टी वाला जो है उसको अगर हम डोमिनेंट लिए हैं, वो अगर डोमिनेंट है तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा यहाँ पे। तो वही कह रहा है कि जो जब 2 डिफरेंट अलील से, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो वहाँ पे अगर वो कंबाइन करेगा तो सिर्फ एक ही खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, दूसरा जो होता है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो रिसेसिव होता है। इसके बाद एक नॉर्मल जीन जो होता है वो बनाता है एक नॉर्मल अलील व्हेन प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम। अगर एक क्रोमोसोम पे एक नॉर्मल जीन है तो वो नॉर्मल सा क्या बनाएगा, अलील बनाएगा। ठीक है, नॉर्मल काम करेगा। और अगर वो एक म्यूटेंट अलील है, म्यूटेंट अलील होने की वजह से वो क्या बनाता है, दैट इज या तो वो नॉर्मल बना सकता है, या फिर नॉर्मल भी रहेगा तो लेस एफिशिएंट एंजाइम बना सकता है। दूसरा मतलब एक नॉर्मल अलील जो होता है वो नॉर्मल इंजाइम बनाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे नॉर्मल इंजाइम बनाएगा। लेकिन अगर एक म्यूटेंट अली है, कुछ ना कुछ उसमें उसके अंदर कुछ गलतियाँ, कुछ म्यूटेशंस हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होता है, या तो नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट टाइप का इंजाइम बनेगा, या तो डिफेक्टिव इंजाइम बनेगा,
या फिर एंजाइम बनेगा ही नहीं। तो ये 3 कंडीशन हो सकती है एक म्यूटेंट एलील के केस में। इसके बाद हमारे पास है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द टेस्ट क्रॉस एंड द बैक क्रॉस। जो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस होता है इसमें इसको समझना है हमें। तो टेस्ट क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें कि सस्पेक्टेड प्लांट जो होता है हमारे पास उसको हम प्योर रिसेसिव पेरेंट जो है उसके साथ यहाँ पे क्रॉस कराते हैं। टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट को याद रखना है कि रिसेसिव पेरेंट के साथ ही उसकी क्या होगी, दैट इज क्रॉसिंग होगी, जिसमें यहाँ पे हमें जो हमारे पास चार्ट है उससे दिखा रखा है दैट इज एक जो कैपिटल टी है, अगर हम इसको डोमिनेंट मान रहे या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, या तो वो कैपिटल टी हो सकता है डोमिनेंट वाला, या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, सस्पेक्टेड प्लांट की बात कर रहे हैं। और इसको जो है रिसेसिव जो पेरेंट है उसके साथ यहाँ पे इसको क्रॉस कराना है। उससे क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे सारे के सारे जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन वाला टॉल आ रहा है, सारा का सारा टॉल आ रहा है। दूसरा कंडीशन वो है जहाँ पे कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी है, यहाँ पे हमें जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी यहाँ पे डॉर्फ कंडीशन भी देखने को मिल रहा है। और यही जो स्मॉल टी है ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द पेरेंट से आ रहा है, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। और टॉल और डॉर्फ का जो कंडीशन होता है जब टेस्ट क्रॉस कराया जाता है रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो वो 1:1 आता है, क्योंकि 2 टॉल भी आता है और 2 डॉर्फ भी आता है। तो ये होता है हमारा टेस्ट क्रॉस जब उसको क्रॉस कराया जाता है विद द रिसेसिव पेरेंट। लेकिन बैक क्रॉस वो होता है जब किसी भी पेरेंट्स के साथ उसको क्रॉसिंग कराया जाता है, तो वो बैक क्रॉस होता है। नॉर्मल सी जो क्रॉसिंग होती है वो बैक क्रॉस कहलाती है। दूसरा है हमारे पास दैट इज द सेकेंड लॉ या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर जिसको हम सेकेंड लॉ भी कहते हैं, ये बेस्ड होता है ऑन द फैक्ट दैट द अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कोई भी तरह का ब्लेंडिंग नहीं शो करता है, एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन। मतलब उसमें अगर ये 2 पेरेंट्स हैं तो ब्लेंडिंग होके जो उसका जाइगोट बनेगा उसके अंदर कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, उसकी जो भी कैरेक्टर्स हैं वो एज सच रिकवर हो जाती है उसके F2 जनरेशन में। एट द टाइम ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट बनता है उस दौरान द 2 अलील्स ऑफ अ जीन सेपरेट्स सच दैट शो दैट द गैमीट कैरीज ओनली 1 अलील, खुद मतलब एक ही एलील कैरी करेगा। इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा है प्योरेस्ट टाइप का जो है लॉ होता है। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब कि ये टोटली डोमिनेंस नहीं है, इनकम्प्लीट टाइप की डोमिनेंस है। इसमें कि ऑफस्प्रिंग जो होता है वो रिजेंबल करता है नन ऑफ द पेरेंट्स, मतलब ना तो वो पेरेंट्स की तरह होता है, ना फिर दैट इज द मतलब किसी भी पेरेंट्स की तरह नहीं होता। मतलब मेल या फीमेल जो पार्टनर होगा, जो पेरेंट्स होगा, उसकी तरह वो दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल भी उसकी तरह रिजेंबल नहीं करेगा। नन ऑफ द पेरेंट इज डोमिनेट, यहाँ पे कोई भी तरह का पेरेंट डोमिनेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी तरह का पेरेंट डोमिनेंट होगा तो वो खुद को एक्सप्रेस करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे जो है नन ऑफ द पेरेंट इज डोमिनेंट एंड ऑफस्प्रिंग रिजेंबल नन ऑफ द पेरेंट्स। इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारे पास दैट इज द इनहेरिटेंस ऑफ ए फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, जिसको हम स्नैप ड्रैगन या फिर एंटर हाइनम मैजिस कहते हैं। इसमें जो मतलब इसका एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, दैट इज द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, जिसको स्नैप ड्रैगन या फिर एंटर हाइनम मैजिस कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास दैट इज द मिराविलिस जैलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमारे पास एक पेरेंट है, दैट इज द एक पेरेंट जो है हमारे पास दैट इज द आर दैट इज द रेड है, और दूसरा स्मॉल आर दैट इज द वाइट है। ठीक है, तो रेड वाला यहाँ से जो है गैमीट जब बनेगा तो इससे एक कैपिटल वाला आर आएगा, और दूसरा जो वाइट है हमारे पास स्मॉल आर रिसेसिव वाला, वहां से स्मॉल आर आएगा, और यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर आया है। अब देखो क्या है, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट है या तो रेड और वाइट है, तो यहाँ पे उसकी मतलब ऐसा हमें तो यहाँ पे जो हमें गैमीट देखने को मिलेगा वो कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, यानी कि वो पिंक होगा F1 जनरेशन में। दूसरा अगर हम बात कर ले यहाँ पे इसके गैमीट की, तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा अगर हम इसकी क्या कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं। मतलब एक कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर की अगर हम क्रॉसिंग कराते हैं, इसको पनेट स्क्वायर पर अगर हम बैठाते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, दैट इज कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, और उसके बाद बचेगा हमारे पास दैट इज स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिला है ना तो वो रेड है ना तो वो व्हाइट है, वो पिंक आ चुका है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो ऑफस्प्रिंग हमारे पास बना है वो किसी भी पेरेंट्स को रिजेंबल कर ही नहीं रहा है। और इसमें जो फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है वो रेड पिंक और व्हाइट के हिसाब से, बाहर से देखने पे हमें रेड पिंक और व्हाइट दिख रहा है, तो वो रेड 1 है, पिंक 2 है और व्हाइट भी क्या है 1 है। और अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात कर ले तो वो भी
भी 1:2:1 है। तो यहाँ पे जो है हमें क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा जो है हमारे पास मतलब ऐसा क्या है जिसमें कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो है वह सेम आता है, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, जिसमें हमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है, जिसमें 1:2:1 होता है दोनों का दोनों। ठीक है, तो ये था हमारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस तक की बातें। इसके आगे जो है और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात कर लिए हैं ऑलरेडी। तो आप जाकर के फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर दोनों को ही देख लीजिए, और सारे हैंडी नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।